बीजेपी अब वापस लोगों को याद दिला रही है, देखो हुड्डा सरकार में जब जाटों की सरकार थी तो दलितों पर अत्याचार होते थे। क्या आपको लगता है दलित वोट आपके पास रहेगा? पद्मजा जी, अभी शुक्ला जी ने जितनी बातें कही, मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी किसी नेता का नाम लिया क्या इन्होंने? अटल जी का नाम ये नहीं लेते, आडवाणी जी का ये नहीं लेते, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, दीनदयाल उपाध्याय जी के, सब कांग्रेस के नेताओं के नाम गिनाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का भी दिन भर नाम जपते, वो भी कांग्रेस ही थे। आरक्षण भी कांग्रेस ही लाई और 10-10 साल का एक्सटेंशन भी कांग्रेस के समय में हुआ। कांग्रेस दलित और अम्बेडकर जी कांग्रेस ही थे, ये नई जानकारी है। अरे कांग्रेस, अम्बेडकर जी कांग्रेस ही थे। अरे वाह, अम्बेडकर जी कभी कांग्रेस में नहीं रहे, कृपया करके आप अपनी सूचना को सुधार लें। अम्बेडकर जी कभी कांग्रेस में नहीं थे, अम्बेडकर जी कभी कांग्रेस में नहीं थे, कृपया करके अपने ज्ञान को सुधार लें। ठीक है, उनको बात पूरी करें। अम्बेडकर जी कभी कांग्रेस में एक दिन भी सदस्य नहीं रहे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कांग्रेस के एक भी दिन सदस्य नहीं रहे। सिर्फ इतनी मैं इनसे भूल सुधार करवाना चाहता हूँ, ये गलत बयान नहीं कर रहा। ठीक है, वरुण पुरोहित, आपकी बात मान ली मैंने। आप बताओ बीजेपी में थे क्या, जनसंघ में थे क्या? आपके पास नेता नहीं है ना, आप कह रहे हो कांग्रेस कांग्रेस, आपके नेताओं का नाम ही नहीं लेते हो। असली बात तो है कि आप खाली हो। अभी पद्मजा जी ने आपसे अशोक तंवर की बात पूछी, क्यों लिया था? सेनानियों का नाम नहीं लेना चाहिए। नहीं, अरे आपके स्वतंत्रता ले ना, बोलो ना, कांग्रेस के आदमी स्वतंत्र सेनानी, आपका कोई रोल नहीं था स्वतंत्रता संग्राम में, आपका क्या रोल था फिर? अरे सर, आप स्वतंत्रता संग्राम पे कहां पहुंच गए? अभी आप चुनावी संग्राम की बात कीजिए ना। मैंने मिर्चपुर का सवाल पूछा, आप सीधे जहां स्वतंत्रता संग्राम पर पहुंच गए। बताइए, क्या मिर्चपुर की यादें खत्म हो गई? देखिए, कोई भी मिर्चपुर पे मिर्ची लग गई है। कांग्रेस ने मेरे कहा कि लग गई, आप लोगों को लगती है मिर्ची, क्यों? सामान कुछ है नहीं, मेरे कहा कि मिर्ची लगेगी, आपके पास सामान ही नहीं। अरे आपके नेताओं का नाम बताओ, मिर्चपुर पे आपके नेताओं का नाम बताओ कोई। अरे कोई है ही नहीं आपके पास। आपने खट्टर को हटा दिया 9.5 साल में। मिर्चपुर का जवाब दें। सक्सेसफुल था तो उठाया और अनसक्सेसफुल था, आप 9.5 साल से अनसक्सेसफुल हुए हरियाणा में। ठीक है, अरे मिर्चपुर नहीं, हरियाणा लाल आ जाएंगे। प्रेम शुक्ला जी, उनको जवाब देने दीजिए। आप देखो किस प्रकार की बहस सड़क पे कोई बैठ के कर रहा हो जैसे। देंगे नहीं, लिख के देता हूं। करो आप, नहीं आप खाली हो, सामान नहीं है आपके पास। अशोक तंवर को दे रहा हूं भाई, नहीं देंगे जवाब। सामान नहीं क्यों लिया और चला गया? तो हमारे फर्क नहीं पड़ता। सामान तो आपके पास तोड़नी होती है। ठीक है, जब तो कांग्रेस के नेता चाहिए, आपके पास नेता भी नहीं है ना, तो नेताओं के नाम गिना सकते हो, आपके पास नेता है, लीडरशिप क्वालिटी नहीं। ठीक है, आप पद्मजा जी बात करते हैं ओबीसी दलित, देखिए दलित और ओबीसी समाज के, हम किसी भी क्रॉस सेक्शन सोसाइटी, सारी सोसाइटी। प्रेम शुक्ला जी, अभी क्या चवन्नापना करते हो बैठ करके? प्रेम शुक्ला जी, उनको जवाब पूरा करना दीजिए। नहीं, आप देख लो इनका, उनको जवाब पूरा लोगों को मैं पूरा करने दीजिए। इनका स्तर देख लो आप, इनका स्तर देख लो। ये अब ये ठीक है, इनकी जैसी लेवल है। लिख के देता हूँ, देंगे नहीं। मैं कह रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, जवाब नहीं। तो ओबीसी, ये देखो, अब आपको कुछ आता तो है नहीं, नाले में गैस बनने लग जाती है, दूसरे को बोलो। ठीक है, बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। वरुण जी बोलिए। स्टाइल देखो आप, पूरा देश देख रहा है इनका स्तर, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, दलित और ओबीसी कांग्रेस नहीं करती, कांग्रेस सभी क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को साथ मिर्ची जोर से लग गई। ये लो। अब पद्मजा जी, आप कैसे डिबेट? कांग्रेस कोई दलित जाट नहीं करती है, कांग्रेस भी सबका साथ सबका विकास करती है। चलिए, दोनों जो हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ, जवाब आया, हमारे जो यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए, उनसे पूछते दलित वोट किसके पास जा रहा है? जयशंकर, जवाब मिला पद्मजा जी। देखिए, जिस तरीके से आप अशोक तंवर पे डायरेक्टली जवाब नहीं देना चाहते, वो मिर्चपुर का जिक्र नहीं करना चाहते। सीधा जवाब दिया, सीधा जवाब दिया मैंने। अरे आप नहीं दिया मैंने, मिर्चपुर पर मिर्च तक नहीं बोल पाए हो। अरे आप बोल रहे भाई, मिर्चपुर पर जवाब नहीं दे रहे मुबारक हो। अरे मिर्चपुर बोलिए ना, मैं 10 मिनट देता हूं। मिर्चपुर बोल कर दिखाइए, नहीं बोलेंगे आप। इनका स्तर देख लो, दलितों का वरुण जी, आप जवाब दे दीजिए ना, दे दीजिए। 10 साल बीत गए उन दंगों को, आपको लगता है कि अब दलित मतदाता को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दंगे हुए नहीं हुए, अब वो आगे के देख रहा है? दे दीजिए जवाब। दलित है, ओबीसी कुछ नहीं है, लोग महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है, आर्थिक और मानसिक रूप से जो मोदी सरकार ने परेशान किया जनता को, जनता उससे त्रस्त है। जनता इसलिए ऑल्टरनेट ढूंढ रही है। आप 8 तारीख को खुद देखोगे, मैं तो इनकी तो हिम्मत नहीं है मोदी के खिलाफ करना। मैं तो राहुल गांधी गलत बोले तो आज बोल दूंगा, इनकी हिम्मत थोड़ी है। ठीक है, पुलिस या फॉर्मेट। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अब जो दंगे हुए थे हरियाणा में, वो मुद्दा नहीं रहा है, दलित वोट किसको जा रहा है? जनता उनसे त्रस्त है, इनकी आर्थिक नीतियों से, पूंजीवादी नीतियों से। आज भी लोकसभा में पिछड़ने के बाद भी दलितों का स्वभाव है, दलितों की हत्या मुद्दा नहीं है, जो पूंजीवादी स्वभाव है, दलितों की हत्या मुद्दा नहीं है, जनता उनको साफ कर देगी। बिल्कुल, हर तरह से आप 8 तारीख को फिर हम आप बैठेंगे। ठीक है, नए मुद्दे हैं इस बार जिससे लोग त्रस्त हैं, उन्हीं पर वोट पड़ रहा है। दलित वोट, ओबीसी वोट,
दलित महज 21% होंगे, पर वो कई सीटों पर उनका प्रभाव दलितों पड़ता का है मुद्दा नहीं है कांग्रेस की और बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ये वोट किसको जा रहा है आपके हिसाब से, हर्षवर्धन जी? देखिए, सबसे पहले तो पद्मजा जी एक ज़रूरी जानकारी मुझे लगता आनी चाहिए, क्योंकि कई बार डिबेट हुई तो डॉक्टर अंबेडकर तो कांग्रेसी नहीं रहे, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेसी थे, जो जनसंघ के संस्थापक थे। डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो आद्य सरसंघचालक थे, वो भी कांग्रेसी थे। तो थोड़ा जो डिबेट होती है ना, उसमें लोगों को समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी वो कोई आज वाली राजनीतिक कांग्रेस पार्टी नहीं थी। देश में जो लोग भी स्वाधीनता संग्राम में शामिल थे, जिन लोगों को भी लगता था, वो सब अलग अलग समय पर शामिल थे। बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लगा कि नहीं, हमें एक राजनीतिक दल अलग से बनाना चाहिए जो इस तरह का होगा। उनको केशवराव बलिराम हेडगेवार को लगा कि नहीं, देश आजाद हो जाएगा तो व्यक्ति निर्माण कैसे होगा, तो वो एक अलग विषय है, लेकिन जानना चाहिए लोगों को इसलिए।